बाद दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या बनाएं और क्या खाएं, लेकिन फिर भी दिल करता है कि चटपटा मज़ेदार सा और आसानी से जल्दी से तैयार होने वाली ऐसी चीज़ बनाएं और हम खाएं। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लजीज सा टेस्टी से आलू का सालन की रेसिपी ले आई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और कम वक्त में और कम मिसालों के साथ तैयार किया जाता है। बस ये है कि तरीका थोड़ा सा चेंज है, तो आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मज़ेदार से आलू का सालन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल लेंगे। मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 1 कप मैं इसमें टमाटर डालूंगी और आपने मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। अब इसमें मिसाले जाएंगे, साबित धनिया डालेंगे 1 चम्मच और इस स्टेज पे आपने मीडियम लो फ्लेम कर देना है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, तो उस हिसाब से ये सालन तैयार करेंगे। इसके साथ ही हम 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे और आधा चम्मच आपने इसमें पिसा हुआ धनिया भी डाल देना है और इन मिसालों को आपने चम्मच हिला के मुसलसल पका लेना है, ताकि इसको जलाना नहीं है आपने और ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना सालन का टेस्ट और लुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें और इसको पकाते जाएं और खुशबू आने तक आपने इसको पकाना है, लेकिन मीडियम लो फ्लेम करना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें साबित ही चाहिए, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना सालन का कलर चेंज हो जाएगा और जायके में भी बहुत फ़र्क आ जाएगा। 2 मीडियम साइज़ के हम इसमें प्याज डालेंगे, बारीक कट करके आपने डालना है। अब इसमें हम 10 अदद सब्ज़ मिर्च कट करके डालेंगे, बारीक कट करके डालना है। इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही आला होती है। और आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाना है, आपने बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं पकाना। अगर आपको इतने तक ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें डालूंगी आधी चम्मच हल्दी और ये तमाम मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसमें हम और भी मिसाले डालेंगे और बहुत ही कम मिकदार में, सिंपल सा तरीका है। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और इसके साथ ही सुरख मिर्च डालेंगे। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, सुरख मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और इसी तरह चम्मच हिलाते जाएं और मुसलसल पकाते जाएं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और सेम आपने ऐसे ही पकाना है। अब इसी तरह से आलूओं को बारीक कट करके आपने डालने हैं और इसको अच्छे से वॉश करके आपने डाल देना, पानी निकाल के आपने डालना है और बिल्कुल ही लो फ्लेम कर दीजिएगा और आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है मीडियम हाई फ्लेम पे। इसी स्टेज पे आपने हाई फ्लेम कर देना है और 3 से 4 मिनट आपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और पकाते जाना है। अब इसमें डालेंगे हम 3 नींबू के रस, जो कि इस सालन के जायके को बहुत ही लाजवाब कर देता है। अगर आपको गले की खराश का या खांसी का कोई भी इश्यू है तो आप इसमें नींबू का रस इस्तेमाल किए बगैर इसी तरीके से ये सालन बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब ये सालन तैयार होगा। मज़ीद 1 से 2 मिनट इसी तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे और ताकि तमाम मिसालें एक दूसरे के अंदर अच्छे अच्छे रच बस जाएं और अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसका ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है और इसमें मैं आधा कप पानी डाल के मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट पे दम की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया और पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज सा सालन तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी सा ज़बरदस्त सा ये सालन तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इस सालन को आप तंदूरी रोटी और रोगनी नान के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ ही सब्ज़ चटनी दही वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सालन को हम प्लेटें भर भर के खाते हैं और छोटे बड़े बच्चे सभी बहुत ही पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।